हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए ओलिव बोर्ड का मैथ्स का सलूशन देखते हैं जो अभी चल रहा है। उसका सलूशन लेके आया हूँ। जिस किसी को भी देखना है तो इस वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक छात्र ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। यदि वे 15 अंक और प्राप्त करता तो उसका प्रतिशत 90% हो जाता। तो अधिकतम अंक क्या है? ठीक है, देखिए 75% से कितना हो जाता है? 90% हो जाता है। कितना परसेंट बढ़ गया? 15%। ठीक है, और नंबर में कितना बढ़ जाता है? 15 ही बढ़ता है। जो डिफरेंस परसेंटेज का है वही डिफरेंस एक्चुअल नंबर का है। तो 1% हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अधिकतम अंक पूछा है, अधिकतम अंक होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन और सिंपल सोल्यूशन, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। किसी संख्या को क्रमिक रूप से मतलब एक एक करके पहले 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 आता है। फिर 7 से डिवाइड करते हैं, शेषफल 3 आता है। 11 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 4 आता है। अब उनको उस जो नंबर को है उसको 15 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा? और ये दिया है कि लास्ट का जो भागफल दिया है, जो हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को, तो उसका भागफल जो दिया है वो 1 है। ठीक है, तो अगर उस नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? ठीक है, तो हमारा लास्ट का जो भागफल कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए ऐसे होता है कि मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि लास्ट से अगर हम चलेंगे, चलो हम सॉल्व ही करके बताते हैं। देखो लास्ट का नंबर कितना होगा? 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे, एक भागफल है और ये शेषफल, यही तो होता है। भाज्य क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये कितना हो गया? 15। ये 15 अभी उससे पहले वाले का भागफल हो जाएगा। ठीक, तो उससे पहले का नंबर कितना होगा? कितना था हमारा? 7। 7 इंटू 15 प्लस 3। ठीक है, तो 15 7 105 और 3 108। ठीक है, 108 हो गया। उससे पहले का कितना हो जाएगा? सेम इसी तरह ये भागफल हो जाएगा। 5 इंटू 108 प्लस कितना? 2। तो 5 इंटू 40, 540 2 542। अब इस नंबर को हम 15 से, ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से। सॉरी, 15 तियाँ 45, कितना बचा? 9। 15 छक्का 90, कितना हमारा बचा? 100। यही हमारा शेषफल है। तो हमारा सी ऑप्शन जो दिया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हम और वीडियो बना सकें और आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, अब आते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से कि क्या है कि 21 सेंटीमीटर का एक गोला है जिसमें से 14 सेंटीमीटर गोले के 3 अर्ध गोले काटे जाते हैं और शेष गोले का आयतन पूछा है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है, जब भी ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जिसमें पाई यूज़ होता हो, तो पाई का वैल्यू होती है 22/7 और 22/7 में होता है 11। तो ज़्यादातर चांस है कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 11 से डिवाइड होने वाला होगा। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी करना है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस 11 से डिवाइड हो रहे हैं। पहला हम देखते हैं 6 3 9, 9 2 11, 11 में से और 6 5 11, 0 बचा, ये कट सकता है। ठीक है, इवन नंबर को सम संख्या जो स्थान है उनको जोड़ लीजिए और विषम पर है उनको जोड़ लीजिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है,
इसमें क्या करेंगे, 5 2 7 और 0 6 एक साथ, ये भी कट सकता है, 0 आ रहा है। सी देखते हैं, 7 2 9 9 8 17, 17 में से 8 4 12, 12 के 5, ये नहीं होगा, ठीक है। 5 2 7 और 8 5 13, 13 में 7 गया 6 या -6, ठीक है। तो अब ये दोनों ऑप्शन कट गए, अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। अब हम चलो, अब तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, देखते हैं। तो 21 सेंटीमीटर का जो गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और ये 21 का क्यूब, ठीक है। माइनस इसमें से हमें घटाना है अर्ध गोला, कितने हैं 3, और उनका आयतन कितना होता है 2/3 पाई, कितना हो गया 14 का क्यूब। अब हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको ठीक है, ओके। देखिए यूनिट डिजिट का ध्यान रख लीजिए, यूनिट डिजिट में क्या आएगा, अगर 0 आ जाता है तो बहुत अच्छा है। देखो इसके में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका और 1 का, जैसे 1 का क्यूब 1 आएगा, इसका 4 आ गया। अब इसका देख लीजिए, 3 दूनी 6 और 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौकू 64, 4 आ गया, ठीक है। तो और 4 छंगा 24, ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो अगर इससे आगे भी अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो हमारा आंसर सेकंड वाला हो गया। अगर आपको सच में सॉल्व करना है तो वो भी बता देते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा आंसर हो ही गया है, एक बार बता देते हैं, ठीक है। वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 4/3, ओके। तो इसमें से 2/3 कॉमन आ रहा है, 2/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और 7 आ रहा है, दोनों में 21 में भी है 14 में भी, तो हमारा 7 की पावर 3 हो गया, ठीक है। इधर कितना बचा था, 2/3 लिया हमने तो 2 बचा था, और कितना बचा था, इधर 3 बचा था, तो 3 की पावर 3 27 हो गया, माइनस इधर से 2/3 पाई लिया था तो 3 बचा था, इधर 7 कॉमन लिया था 2 बचा था, 2 की पावर 3 8 हो गया, ठीक है। तो 2/3 गुणे 22/7 इंटू 7 की पावर 3 कितना हो गया है, 7 की पावर 3, तो ये 2 कट जाएगा, पावर 2 बचेगा, ये कोई 27 दूनी 54 माइनस 8 3 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया 22 दूनी 44/3 इंटू 49 इंटू ये कितना हो गया 30, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 10 आ गया, बाकी तो एक ही ऑप्शन है, वो हमारा 21,560 आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्या है, वीडियो चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर भी करते रहना। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तब तक इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। चलिए, अब इसमें इन्होंने क्या दिया, 11a माइनस 9/a प्लस 11b माइनस 9/b प्लस 11c माइनस 9/c इक्वल टू 0 दिया है, और इसकी वैल्यू पूछी है। इसको हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 11a/a कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सॉरी 11a/a कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, माइनस 9/a, इसी तरह 11 माइनस 9/b प्लस 11 माइनस 9/c इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बचेगा, ये कितना हो जाएगा 11 3 33, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 11 हो गया। अब इसको हमसे पूछा है 6 पूछा है, मतलब एक बार चलो लिख लेते हैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c सॉरी इक्वल टू 11। ये हमारा था 3, इसने 6 पूछा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू हो जाएगा 22, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चन। आइए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन, नहीं तो 1 मिनट रुकिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक ड्रोन है, झील से 250 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ड्रोन की स्थिति से झील के दोनों ओर स्थित बिंदुओं का अवनमन कोण दिया हुआ है। ये दूसरा, ये आपको बता दें, ये जो डिग्री दे रखा है ये थीटा है, ठीक है, और ये हमसे थीटा ही बताया यहाँ पर भी। यदि झील की चौड़ाई इतनी है, चलो बना लेते हैं। एक झील है, ठीक है, ये क्या है, 250 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ रहा है और एक तरफ एंगल थीटा है और एक तरफ एंगल जो है 30 है, एक तरफ थीटा, एक तरफ 30 है, और इनके बीच की दूरी जो टोटल दी है वो 900 दी है, ठीक है। हमसे पूछा है कि जो थीटा वाला है अवनमन कोण है उससे दूरी पूछी है, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है, ये डिस्टेंस हमसे पूछी x, ठीक है। अगर ये 30 दिया है, ठीक है, जैसे मान लो ये 30 दिया है, तो हमें पता है ये 1 होता है, ये √3 होता है, ठीक है। तो हमारी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 250 √3, क्योंकि 1 की वैल्यू है 250, तो √3 की वैल्यू भी हो जाएगी 250 √3, और √3 की वैल्यू यहाँ पर हमें दी है 1.7, तो ये हम निकाल लेते हैं। 250 इंटू 1.7 प्लस x इक्वल टू हो गया 900। इसको करेंगे तो 17 अपना 85, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 425 प्लस x इक्वल टू हो गया 900, तो x इक्वल टू हो गया 900 माइनस 425 इक्वल टू 475, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन जो दिया है वो हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के, इतना बड़ा देख के सोचे कि पता नहीं क्या है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन शांत रहना है, धैर्य रखना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं होता, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही ईजी उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए कि एक बर्तन में 80 लीटर घोल है जिसमें 20% नमक है। यदि 16 लीटर घोल निकालकर इसकी जगह शुद्ध पानी डाल दिया जाए तो नए घोल में नमक का प्रतिशत कितना है। आइए इसको दो तीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। एक बर्तन जो है उसमें 80 लीटर घोल है, उसमें 20% नमक है। इसमें से 16 लीटर हटा दिया है तो हमारे पास कितना बचेगा, 64 बचेगा। एलिगेशन से पहले करेंगे, 64 लीटर, ठीक है। इसमें नमक कितना है, 20% नमक है। फिर इसमें मिलाया क्या है, क्या मिलाया है, शुद्ध पानी मिलाया है, ठीक है। तो पानी की मात्रा कितनी है, 16 है। अब जब शुद्ध पानी मिलाया है तो उसमें नमक कितना होगा, 0 होगा, तो 0% हो गया, ठीक है। अगर हम इसको काट ले, 16 के अंदर 16 चौको 64, 4:1। अब इनका अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 20 + 1 × 0 बटे 4 + 1, तो हमारा कितना होगा, 80/5 बराबर गया 16। 16% इसका आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका ये हो गया, ठीक है। यही सबसे बेस्ट तरीका है वैसे तो। वैसे अगर हम वैसे निकालेंगे दूसरे तरीके से तो 80% 80 का 20%, 8 दूनी 16, 16 हो गया नमक, ठीक है। और फिर इसमें से हम 16, चलो यही तरीका ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीका ये है, यही बेस्ट था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। कोई और क्वेश्चन कभी आएगा तो दूसरे तरीके से बताएंगे। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, थोड़ा इलाज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के 3 आंतरिक समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण है तो इसका आंसर अंतः केंद्र हो जाएगा,
ठीक है, अंतः केंद्र हो गया। और लंब केंद्र क्या होता है, जैसे मान लो त्रिभुज है कोई, ठीक है, तो जो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड होते हैं, जो हाइट होती है तीनों, ठीक है, और इसी तरीके से इसको, जहाँ पर इस तरह का हो एल्टीट्यूड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है, ये होता है लंब केंद्र। और जो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है मध्यिकाओं के, मध्यिका ये डिवाइड करे, ठीक है, ये जो है मध्यिका, तो ये होता है सेंट्रॉइड केंद्रक, ये होता है मध्यिका। मध्यिका के जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं वो होता है केंद्रक। और ये जो है ये लंब केंद्र होता है एल्टीट्यूड, ठीक है। और जो ये तो ये हो गया केंद्रक, ये लंब केंद्र का वही केंद्र होता है कि वही केंद्र होता है दो आंतरिक भुजाएं, दो आंतरिक समद्विबाधिक कोण और दो आंतरिक कोण और एक शायद, सॉरी इसका याद नहीं आ रहा, ऐसा ही कुछ होता है, दो आंतरिक कोण और एक शायद यही होता है लंब केंद्र। छोड़ो, देखते हैं, इतना ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन था वो तो हमने सॉल्व कर लिया है, देख लेना कहीं से बही केंद्र किसको कहते हैं। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। आठ व्यक्तियों के औसत वजन में 4.5 kg की वृद्धि होती है जब उनमें से 43 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन, एक ही लाइन में करेंगे, ठीक है। देखिए वजन बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसका वजन पहले जो वाले व्यक्ति वजन से ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा होगा वही निकालते हैं। डायरेक्ट आंसर होगा 43 तो पहले वाले का था ही, इसमें कितना बढ़ जाएगा, 4.5 बढ़ जाएगा। लेकिन टोटल लोग कितने हैं, 8 लोग हैं। वो गया उसकी जगह पे वो आया, टोटल 8 ही लोग रहे, तो ये उसका नया वजन हो जाएगा 43 प्लस 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 4 36 बराबर हो गया 6 3 9 4 3 7, 79 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल लोग उतने ही रहे, ठीक है, बस कितना बढ़ गया उसे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वाले में जोड़ दिया। अगर ये कम हो जाता तो हम इसमें से माइनस कर देते, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। चलो इसको पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें जो हाईलाइट हो गया है इस पर ध्यान मत दीजिए, ये गलती से हो गया है। अब आते क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिन में काम करते हैं, 26 पुरुष 48 महिलाएं समान कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 महिलाएं समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन बना लेते हैं। 6 मेल प्लस 8 वुमेन, मैन या वुमेन, इसको कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। और 26 मैन प्लस 48 वुमेन, इसको 2 दिन में करते हैं। तो ठीक है, 2 से काट लीजिए 5। अब हम क्या करेंगे, मैन और वुमेन का डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब 1 2 3 लाइनें कम हो जाएंगी। जब मेन के सामने हम वुमेन का रखेंगे, इधर 48 है, इधर 8 पंजे 40, तो हमें तो अपनी तरफ से आप कर लीजिए, बड़े से छोटा घटा लीजिए। 48 में से 40 गया, 8 बचेगा। अब नीचे वुमेन है, अब मेन का देखिए, इधर 26 है, इधर 6 पंजे 30 है, तो 30 में से 26 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो रेशियो 2:1 हो गया, ठीक है। अब लगा लीजिए किसी भी वैल्यू में, किसी भी में इनकी वैल्यू रख दीजिए। 6 दूनी 12 और 8 20। चलिए लिख देते हैं, 6 मैन 2 आया, 8 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइड बाई, हमें कितने का निकालना है, 15 पुरुष, तो 15 इंटू 2 प्लस 20 महिलाएं, 20 इंटू 1, तो 6 दूनी 12 8 20 गुणे 10,
ये हो गया 15 दूनी 30 और 30 20 50। ठीक है, चलो इसका आंसर बाई चांस 4 ही आ गया है। ठीक है, बराबर 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन को देख के ऐसा लगा हो कि कोई दिक्कत हुई है सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं हुई सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वेस्ट तरीका बता रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। आते हैं हम किसी और नए क्वेश्चन के साथ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी तो क्वेश्चन बना ही रहे हैं, चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। नया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। किसी डेटा का मानक विचलन 4.8 है। डेटा के प्रत्येक मान को 4 से डिवाइड करते हैं तो नया प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रसरण होता है मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमारा डैश कितना दिया हुआ है 4.8 के इक्वल टू दिया है 4। तो नया हमारा डैश कितना हो जाएगा, प्रत्येक मान से विभाजित किया जाता है तो 4.8/4 इक्वल टू 1.2 हो गया है। और हमारा मानक प्रसरण इक्वल टू होता है सिग्मा डैश का स्क्वायर। तो 1.2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1.44। सिंपल तरीका है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें किसी टाइम लगा? बिल्कुल नहीं लगा। आपको फार्मूले सारे पता होने चाहिए, तभी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहना। चलिए इसको देखिए, थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। m इक्वल टू दिया है 1 + √2 + √3। ठीक है, m + 1/m-n ज्ञात करना है। तो m-m निकाल लेते हैं, m-1 सॉरी इक्वल टू कितने हैं √2 + √3। तो 1/m-n कितना हो जाएगा, m-1 कितना हो जाएगा 1/√2 + √3। हम इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे, बड़े से छोटे का ही करते हैं। तो कितना हो जाएगा √3 - √2। ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √3 - √2 बटे 3 - 2 बराबर 1 बचेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा √3 - √2। अभी इस क्वेश्चन को लिख दिए m + 1/m-1। m की वैल्यू कितनी है 1 + √2 + √3 और इसकी वैल्यू कितनी है √3 - √2। √2 से √2 कट गया, कितना बचा 1 + √3 2√3। सिंपल, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, शायद वीडियो देख के आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल। चलो इसको भी थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं तो थोड़ा साफ दिखेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 5/-x = 7 का ग्राफ x, ठीक है, को बिंदु P a, B पर काटता है। 3b - 2a का मान ज्ञात करना है, मतलब आपको पॉइंट्स निकालने हैं। देखिए x, अगर कोई भी रेखा x एक्सिस को काटती है तो वहाँ पर हमेशा y = 0 होता है। ठीक है, तो हमारा 5 × 0 - x = 7। तो x = हमारा हो गया -7, मतलब हमारे पॉइंट जो हो गए हैं -7, 0, मतलब a हो गया a हो गया b। बस हमसे जो पूछा है वो निकाल दीजिए। 3b 0 हो गया -2 × -7, तो 0 + 14, यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहना। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको सॉल्व करिए, थोड़ी देर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए cos स्क्वायर है - sin स्क्वायर इक्वल टू दिया है 119/169। अब यहाँ पर 169 को देख के याद आ रहा है, स्क्वायर में दिया एक तो 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है,
जब भी 13 याद आए तो हमेशा ट्रिपलेट याद कर लें, याद होनी चाहिए आपको तुरंत। ट्रिपलेट क्या होता है? 12, 5 और 13, ठीक है। और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो एक बार देख लीजिए कि 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर जो है वो क्या 119 आ रहा है? हाँ, हमारा 119 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये ट्रिपलेट बन गया है, ठीक है। ये करंट तो 13 होगा ही होगा, ठीक है। अब ये देखिए कि इन्होंने कॉस को पहले रखा है, ठीक है, तो बड़ा वाला 12 कॉस होगा, ठीक है, ये 5 होगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर है कितना? 10 होता है 5 स्क्वायर बटे 12 स्क्वायर प्लस सेक होता है 13 स्क्वायर बटे 12 स्क्वायर, तो कितना हो गया है? 25 प्लस 169 बटे 144, 9 5 14, 106 2 8 1 9, 194 बटे 144 डिवाइड कीजिए। 2 ने 18, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो दिख रहा है भाई हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो कॉस स्क्वायर को साइन में या साइन को कॉस में चेंज करिए, फिर 1 आएगा, 1 को उधर ले जाइए, फिर साइन की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। उससे भी जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आसानी से सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको भी पढ़ लीजिए। एक परीक्षण की सफलता की संभावना 4/7 है। अगर सफलता की संभावना 4/7 है तो चलो लिख लेते हैं सफलता इक्वल टू 4/7, तो असफलता हो जाएगी 1 माइनस 4/7 मतलब 3/7, ठीक है। 6 बार दोहराया जाता है, 2 बार मिलने की संभावना, तो सिंपल सा फार्मूला होता है कि हमने 6 बार दोहराया, उसमें हमें 2 बार सफलता मिली, तो जो सफलता मिली है वो उसकी उतनी पावर हो जाती है। तो सफलता का हमारा है 4/7, ठीक है। 2 में मिली है 2 की पावर हो जाएगी, इंटू असफलता का बाद में लिख देंगे, तो उसमें कितना है? 6 में से 2 गया 4, तो यही सिंपल ऐसे डायरेक्ट फार्मूला होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आगे इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इतना ही लिखना था बस, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसमें तो एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि त्रिभुज ABC में एक वृत्त अंकित है, AB दिया हुआ है, चलिए हम बना लेते हैं, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये z है तो z हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बार x है तो सब में x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? जोड़िए 14 और 9, 14 और 9 23, 23 और 12 35, यही हो गया ना, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी 14 12 26 9 35, ठीक है, जेड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17.2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? AP हमारा कितना था? x था, AP x था, तो हमें अगर वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल दें तो हमारा x आ जाएगा। वाई जेड कितना है? BC कितना दिया हुआ है? 9, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना? तो 35, सॉरी 0.2 क्यों होगा? 0.5 हो गया, ठीक है। ये 0.5 होगा, 17 दूनी 34, ठीक है, साढ़े, ठीक है। अब सही है, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना है? 9, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17.5 माइनस 9 बराबर हो गया 8.5,
यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8.5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं, वो भी कर लेते हैं फटाफट। चलिए इसको एनलार्ज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। 9 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, एक गोल मेज पर बैठे हैं। यदि 3 महिलाएं एक साथ बैठें तो वो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। ठीक है, पुरुष कितने हैं, 9, मेल हैं और फीमेल हैं 3। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 3 महिलाएं एक साथ बैठती हैं, मतलब इनका एक ग्रुप बनकर रहेगा, ये 1 ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 + 1 = 10। अब आपको यहाँ ये याद रखना है कि यहाँ पर इन्होंने गोल मेज पर बैठने को कहा है। ठीक है, हमने एक वीडियो में बताया था अगर कोई पंक्ति है तो उसका तो फैक्टोरियल n हो जाता है, अगर कोई गोल मेज है तो उसका होता है फैक्टोरियल n-1। वही यहाँ पर लगाना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया फैक्टोरियल 9, तो हो जाएगा टोटल का। लेकिन उसमें 3 महिलाएं वो भी एक साथ बैठती हैं तो उनका हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर यही पंक्ति होती, इनके साथ पंक्ति एक लाइन में, तो ये फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 3 होता। ठीक है, समझ में आया। जब भी गोल मेज आए, गोल मेज में एक माइनस कर देते हैं, उतना फैक्टोरियल उसके बैठने के तरीके होते हैं। तो इसका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं गोल मेज। ठीक है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना, जिसमें पहला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन ये है। चलिए पढ़िए। ललित एक वस्तु को 12.2% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 420 रुपये अधिक बेचता है तो 17.2% का लाभ होता है। तो 17.2 - 12.2 बराबर हो गया 420। 5% बराबर हो गया 420। 1% बराबर कितना हो गया, 5 × 2 = 40, 5 × 4 = 20, तो 100% बराबर हो जाएगा 8400। हमसे क्रैमूल ही पूछा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन और उसका सिंपल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला इसमें। एक दुकानदार एक छूट योजना पर 13 खरीदो और 3 मुफ्त पाओ इस पर पेशकश करता है, और दुकानदार द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत। देखिए, छूट मतलब कितनी फ्री में दी है, वो तो 3 दी हैं, लेकिन दुकानदार के पास से कितनी गई हैं, तो उसके पास से 13 + 3, टोटल तो उसके पास से 16 ही गई है ना, है ना, × 100, ये छूट हो जाएगा, छूट %। तो 3/16 × 100। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि उसके पास तो 16 ही जा रही हैं। 13 का पैसा मिल रहा है, 3 का नहीं मिल रहा है, लेकिन वस्तुएं तो 16 ही जाएंगी। 3 × 10/16। फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 100/16 का 6.25 होता है, मल्टीप्लाई कर दिए, 25 × 75, 3 × 6 = 18.75%। सिंपल सॉल्यूशन एंड सिंपल तरीका। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहना, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। यदि y(x/y + y/x = 1 है तो x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लिख लेते हैं। x + y/y/x = 1, x² + y² = xy। ठीक है, तो x² + y² - xy = 0 = 0।
अब ये x प्लस बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस बाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब का इक्वल टू 0। हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन समझ गए होगे कैसे सॉल्व किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल था ये, वैसे बताने लायक तो इतना था नहीं, रिपीट करने का मतलब। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। 172 बाइनरी में बदलना है मुझे, तो जो बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा है हाई स्कूल इंटर में उसी तरीके से करेंगे। 2 से पहले 172 को हटाएंगे। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, तो इधर 1 बचा। 2 से दोबारा कटा, 2 चौका 8, 2 3 6, सॉरी इधर 0 बचेगा। ठीक है, इधर भी शेषफल, हम इधर शेषफल लिख लें। ठीक है, इधर भी 0 बचेगा। 21 दूनी 42, इधर 1 बचा। 2 दशावन 20, इधर भी 1 बचा। सॉरी 2 पंजे 10, इधर 0 बचा। 2 दूनी 4, इधर 1 बचा। 2 एकम 2, 0 बचा। अब जहाँ पर 1 आ जाता है बस वहीं पर हम स्टॉप हो जाते हैं। इधर हम 0 बार देंगे, इधर 1 बचेगा। ठीक है, अब हम उल्टा करके लिखते हैं, तो कितना हो गया 1 0 1 0 1 1 डबल 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर 1 0 1 0 है, फिर 1 डबल 0 हमारा सी ऑप्शन दिया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन है बाइनरी को सॉल्व करने का। ठीक है, आते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 क्वेश्चन कर दिए, बचे लास्ट के 5 क्वेश्चन। चलिए इसको भी पढ़ लीजिए। सिंपल है ये, बस फार्मूला पता है तो आपसे हो जाएगा। फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आपसे नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। एक वितरण का माध्य और मध्यिका दी हुई है। माध्य 28 है, मध्यिका 25 है। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिया है। इसका तिरछापन का स्क्यूनेस पूछा है, कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, 3 मोड माइनस मीडियन, सॉरी मोड नहीं, मीन माइनस मीडियन। ठीक है, जो फार्मूला दिया है, एक मिनट इसको हटा देते हैं, गलत हो जाएगा नहीं तो। मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा स्क्यूनेस। ठीक है, 3 इंटू मीन हमारा कितना है 28 माइनस 25 बटे 10, तो 3 इंटू 3 बटे 10 इक्वल टू कितना 9 बटे 10 इक्वल टू 0.9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको फार्मूला पता हो मीन और मीडियन का, मतलब स्क्यूनेस का। 3 मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सर ने करा रखा है। जिस चाहे आपने किसी की वीडियो देखी हो, चाहे आपने खुद से बुक्स में देखा हो या इंटरनेट पे देखा हो, वहाँ से आप अपने फार्मूले बना सकते हैं कॉपी पे, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज कर पाए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। विदाउट फार्मूले आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 22। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन को देखो। अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ते पढ़ते समझ आ रहा है हमको क्या करना है, तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या प्रोसेस है इसका, तब थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक 2100 मीटर या 2.1 किलोमीटर की दौड़ में ए 120 सेकंड में और बी 210 सेकंड में दौड़ पूरी करता है, तो ए बी को कितनी दूरी के अंतर से हराता है। समझ में आया? सॉरी,
2.1 किलोमीटर की दौड़ है, ए जो है 120 सेकंड में ही तय कर लेता है और बी 210 सेकंड लगाता है। तो जब 120 हम देखो क्या करेंगे कि जब ए जो है अपनी दौड़ पूरी कर लेगा, मतलब 120 सेकंड में कवर कर लेगा, तो उतने ही 120 सेकंड में बी कितना कवर कर रहा है हम सिर्फ वही निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो ए तो पूरा 2.1 या 2100 कवर करेगा, बी कितना करेगा 120 सेकंड में, हम सिर्फ वो निकाल ले रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी कितना कवर करेगा, देखो 2100 इसको कवर कर रहा है वो 210 सेकंड में, लेकिन हमको निकालना है कि 120 सेकंड में ए तो एंड पे पहुंच जाएगा, बट ये कितना कवर करेगा वो हम निकाल ले रहे हैं। 120 ये कितना हो गया 10, कितना 1200। जब ए 121 ए कवर करेगा 2100, तो बी उस समय 1200 ही कवर करेगा, तो कितने से हरा देगा 900 मीटर से हरा देगा। ठीक है, सिर्फ समझने वाली बात है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि ए जो है वो 2100 किलोमीटर की दूरी जो है वो 120 सेकंड में ही कवर कर लेता है, वो करता है 210 सेकंड में टोटल, तो वो 120 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, वो 1200 ही दूरी तय करेगा। समझ में आया, उतना घटा दीजिए तो वो ए इतने मीटर की दूरी से हरा देता है या जीत जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, इसका भी फार्मूला पता होगा तभी कर पाएंगे। यदि एक वृत्त जिसका केंद्र इतना है ये किसी रेखा को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर वृत्त का केंद्र अगर रेखा को स्पर्श कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स रेखा पर लाई करेंगे। त्रिज्या होती है, डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, जो भी रेखा दी हुई उसमें उसके वैल्यू रख दीजिए। x5 + 8 × 7 प्लस जो भी है -5 है, -5 कर दीजिए बटे अंडर रूट में जो x और y के रेखा के x और y के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर देते हैं, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, तो 6 पंजे 30 + 8 7 8 56 प्लस -5 बटे रूट 36 + 64, ये कितना हो गया है 81 हो गया, नीचे हो गया अंडर रूट 100, तो कितना हो गया 81/10 बराबर 8.1 इकाई। ठीक है, इकाइयाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो दिया है वो त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपको आगे से याद रखना है कि जब भी वृत्त का केंद्र और रेखा को स्पर्श कर रहा हो तो अगर त्रिज्या निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, उनकी एक्स और वाई की वैल्यू रख देनी है उस जो भी रेखा दी हुई है, और अपॉन में उनके जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर का सम करके उनका रूट कर देना। ये फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए, सिंपल फार्मूला है। चलिए आते हैं अपने लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। सिंपल फार्मूला है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है मतलब। चलिए पढ़िए, 10,000 और 15,000 पर समान दर से 3 वर्षों के बीच साधारण ब्याज का अंतर 900 है, तो दर ज्ञात कीजिए। आप डायरेक्ट कर लीजिए, R = कितना हो गया है, हमें पता है SI × 100 हम बेसिक में करते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंसिपल रखते हैं इनटू टाइम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास R भी सेम है और टाइम भी सेम है, बस प्रिंसिपल है और साधारण ब्याज का अंतर है, तो सिर्फ आप यहाँ से भी कर दीजिए 15,000 - 10,000, चलो 15,000 - 10,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा है 900 × 100 बटे 5,000 × 3। ठीक है, 90/15 बराबर 6%। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कि 15,000 - 10,000 कैसे कर दिए, तो आप बेसिक से करेंगे तो ऐसे ही करते हैं कि क्या करते हैं कि 15,000 × 3 × R बटे 100 - 10,000 × 3 × R बटे 100 बराबर 900। उसी का ये अगला रूपांतरण है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका
सोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट करना ही सोचें, ठीक है। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, फिर कुछ बात करते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए प्रथम दो सबसे बड़ी भिन्न का योगफल पूछना है, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं। पहला देखिए 13/25 और 17/24, ठीक है। हमें बताया कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालें तो कैसे आ जाएगा, 3 × 24 और 17 × 25। अब ये देखिए इसमें 13 इसमें 17 है, ये ज़्यादा होगा और ये भी छोटा है, ये भी, इसमें दोनों बड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 17/24 बड़ा होगा, ठीक है। चलो अब आगे का देख लेते हैं। एक है 19/35 और क्या है 21/28। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका सरल रूप हो जाएगा 7 × 21 7 × 28। अब थोड़ा आसानी रहेगी। 21 है यहाँ पर, 1 मिनट, 7 × 21 और 7 × 28। अब थोड़ा आसानी होगी। 19 और 4 और 35 × 3, तो कितना होगा 19 7 103, अरे सॉरी 19 चौका 76 और 3 पंजे 15, 3 3 1 10, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया इससे, तो 1935, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया इससे, ठीक है। अब देखो हम अगर हम 17 24 और 19 35 का निकालते हैं, इसका हम बाद निकालेंगे, पहले छोटा नंबर है उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 17 24 3/3 5 से बड़ा हो गया तो ऑब्वियस इससे तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो 17 × 85 और 24 × 72। अब ये देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बड़ा हो गया। अब ये बड़ा हो गया तो ये इससे छोटा ही है, ठीक है। ठीक है, हाँ एक कन्फ्यूजन एक और है, चलो इसका भी देख लेते हैं। 13/25 और 3/4, ठीक है। तो 13 चौको 52 और 25 3 75, ये बड़ा है, ठीक है। तो हमें अब पता चल गया कि हमारे जो स्टार्टिंग के नंबर है वो 13/4 है, अरे यार सॉरी, हाँ 13/4, ठीक है। तो ये हमारे सॉरी ये दो हमारे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड भिन्न है, ठीक है, ठीक है। अब इसको कर लीजिए 17/24 प्लस ये हमारा कितना था, कहाँ इसका ओरिजिनल रूप लिख लेते हैं 21/28, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं 6 × 4, इसको लिखते हैं 4 × 7। तो हमें एलसीएम लेने में थोड़ा आसानी रहेगी, 4 × 6 × 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 17 7 119 प्लस 6 6 कम 6 4 × 7 6 कम 21 छक्का 126, इसको जोड़ लीजिए, हो गया 245/168। तो हमारा ए ऑप्शन जो दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट भी कर देना। अच्छा लगा हो, कुछ पूछना हो, कुछ गलत लग रहा हो तो बेफिक्र होकर इस पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा हेल्प भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, सीजीएल का एग्ज़ाम लगभग आने ही वाला है। देखते हैं, अभी तो डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जब भी होगा वो कोशिश करिए कि अच्छा ही हो। एडिक्यूटी आ गई है तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही है, देखते हैं अब क्या होता है। हालांकि 29 तारीख को जो पेपर आया है फेज़ 13 का, उसमें तो पुराना पैटर्न ही दिख रहा है रिव्यू के हिसाब से। देखते हैं, अपनी तरफ से कोशिश पूरी कीजिए, किसी तक की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी तो भगवान मालिक। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।